खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। गांव रामपुरा रना में सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई भूमि को अवैध कब्जेदारों से कब्जा मुक्त कराने पहुंची बीसलपुर तहसील की राजस्व टीम। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। तहसील बीसलपुर के गांव रामपुरा रना में सेड़ी 61 की सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर माफियाओं का कब्जा है। ग्राम प्रधान तथा ग्रामवासियों के अनुसार लेखपाल ने मोटी रकम लेकर भूमाफियाओं को करा दिया सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा। वहीं इस पूरे मामले की ग्रामीणों ने डीएम पीलीभीत से शिकायत कर भूमाफियाओं से जमीन कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की। डीएम ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बीसलपुर एसडीएम ने बताया कि टीम गठित कर जमीन की नपत कराई जा रही है। जल्द ही सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराकर कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला है सर, ज़्यादा पैसे वाले हैं जो सब जोत रहे हैं, गरीब लोग उन पे कुछ नहीं है, तो खाली ऐसे घूम रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें या तो जंगल लगवा दिया जाए, गौशाला बनवा दिया जाए, नहीं तो जो गरीब लोग हैं उनके पट्टा करवा दिया जाए। छोटे से जी जानना चाहेंगे जो श्रेणी 6 की जो जमीन का जो विवाद चल रहा है, क्या मामला है, क्या नपत उपत हो रही है? आज अधिकारी हमारा भतीजा रतिपाल सिंह है, 1.5 बीघा खेत जोते हैं, 10 बीघा खेती चढ़ के आई है नोटिस में, करीब में 67,100 रुपये। तो क्या कुछ हो रहा है आज? अधिकारी नाप हो रही है, नपत हो रही है। हाँ। कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है? कब्जा बहुत लोगों ने कर रखा है। कोई 40 बीघा जोते हैं, कोई किसों को ज़्यादा जोते उसको कम पैसा आया, मतलब उस पर कम जुर्माना है, और जो कम जोत रहा है उस पर ज़्यादा आया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि जैसे नाप हो पावा वन विभाग लगा दो जाकर का ज़्यादा है, किसी पे कम है, लेकिन जुर्माना किसी पे कम है, उस पे ज़्यादा आ रहा है। अब हमें पे मुश्किल से 1-1.5 बीघा 2 बीघा होगी और जुर्माना हम पर आया 71,500। तो आज ये है कि जमीन गलत जुर्माना कर दो वही को, थोड़ी जमीन जो होते गरीब आदमी लाख रुपए जुर्माना, बड़े आदमी कुछ है ही ना। ज़्यादा जमीन वाले तो सोच रहे कि जमीन मतलब सब लोगों को बांट दी जाए, आरामदायक। बड़े आदमी जो होते गरीब आदमी जुर्माना वो थोड़ी जुर्माना। तो कितने लोगों ने, गांव के कितने लोगों ने इस पे अवैध अपनी कब्जा कर रखा है? बहुत लोग इनके हैं। तो ऐसा कहीं है कि मतलब कुछ लोगों पे जुर्माना ज़्यादा बढ़ गया, कुछ पे कम है? बहुत लोग ऐसे जुर्माना इन पर ज़्यादा आई हो, बेचारे चिल्लाते भी तो नहीं, तो नहीं हो कौन है। तो आज जो अधिकारी पहुंचे, क्या इसकी शिकायत वगैरह की थी? ना शिकायत करिए हमने कि शिकायत की गई, आपत्ति दायर करी, मान लो आप पर ज़्यादा जुर्माना होगा लिहाजा हमारा देख के जो जुर्माना दो जाए, तो इसलिए हमने आपत्ति करी। तो क्या हुआ फिर? मामा हमारी को सुनवाई हुई नहीं भाई है कि नहीं, आज अधिकारी आए हैं, नपत हो रही, क्या है मामला? वो नाप ले उनने, नाप रहे हैं। हाँ नाप रहे, हमने के हम पर मुकदमा चलते अखबार को है, और इस पर आपत्ति हमरा यूँ हमें फांसी दो है, तो हमने कहा तो रहे तो कह जाए तो हो रामपुरा रना गांव है आपका, क्या कुछ विवाद है जमीन का? हाँ, वो नदी की जमीन का विवाद है, जिसमें हल्का लेखपाल सतीश राणा उस विवाद को बढ़ा रहा है। जिसकी 40 बीघा है उसकी जुर्माने में 12 बीघा लिख रहा है, और जिसकी 2 बीघा है उसकी 20 बीघा लिख रहा है। इसलिए वो विवाद पूरा फैलाए रहा है। और कोई भी बात हम कहते हैं ग्राम प्रधान खांडेपुर में, कोई भी बात लेखपाल साहब को फ़ोन करते हैं तो वो तुरंत वादी को बता देते हैं, इसीलिए वो ज़मीन खाली नहीं हो रही है। अब जो अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, नपत उपत हो रही, क्या कुछ लग रहा है? नहीं, लेखपाल उसमें जो तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं और नायब साहब हैं, वो तो हमारे सही करके जांच करवा रहे हैं, लेकिन हल्का लेखपाल जो है वो सब गद्दारी कर रहा है। क्या नाम है? सतीश राणा। पैसा भी ले रहा है, कोई लड़ाई करा रहा है, पूरा दंगा कराने की साजिश कर रहा है सतीश। बीसलपुर तहसील क्षेत्र का एक गांव है रामपुरा नगरा, वहाँ कुछ जमीन का कुछ विवाद चल रहा है, क्या कुछ नपत की जा रही, क्या कुछ कमेटी बैठक की? हाँ, ये गांव रामपुरा रना है बीसलपुर तहसील का। तो यहाँ पर एक गाटा नंबर है जो देवहा नदी के किनारे है, और वो नदी के नाम से ही दर्ज भी है। 369 नंबर गाटा है, 12 हेक्टेयर के करीब। तो वो चूँकि नदी किनारे है, तो उस पर जो गांव के लोग हैं या जो
गांव के दूसरी साइड के लोग भी हैं, ये लोग अवैध रूप से कब्जा करके उस पर फसलें बोल देते रहे हैं। ये जानकारी में आया था तो लेखपाल से रिपोर्ट ली गई थी। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पे उसमें राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने माना नहीं। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के पास भी शिकायत पहुंची थी। उन्होंने तहसीलदार बीसलपुर को बुला के इस बारे में कुछ निर्देश दिए थे। उसके क्रम में तहसीलदार बीसलपुर द्वारा कल भी नाप की गई है और आज भी नाप की गई है, और अगर बचा होगा रकबा तो कल भी नाप की जाएगी। और नाप करके ये देखा जा रहा है कि उस गाटा नंबर के कितना एरिया पर किस काश्तकार ने फसल बोके अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। लगभग कितनी ज़मीन है, और जिस तरीके से ग्रामीणों का सीधे सीधे एक आरोप भी है कि जो ज़्यादा ज़मीन जोत रहे हैं उनको जो है ज़्यादा जुर्माना रखा गया, वो कम जुर्माना रखा गया, और जो जिन पे कम ज़मीन है उन पर जुर्माना ज़्यादा है। देखो, वो पूरा गाटा 369 नंबर नदी के नाम दर्ज है, अलग अलग गाटे नहीं हैं, तो उसके अलग अलग रकबों पर अलग अलग लोगों ने कब्जा कर रखा है। और चाहे किसान हो या हमारे वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत तमाम नेता टाइप के लोग हैं वो हों, ये जब भी बात करते हैं तो हमेशा अपने हित या अहित को रख के बात करते हैं। इसके कारण उनकी बात पर जाने का कोई मतलब नहीं है। राजस्व संहिता में तो अब धारा 67 की कार्रवाई के लिए खुद ही निश्चित कर दिया गया है कि कितने रकबे का और कितना जुर्माना लगना है, इसलिए अपने पास से कोई तहसीलदार उसमें जोड़ घटाना कर ही नहीं सकता। क्या कुछ कार्रवाई अब इसमें अमल में लाई जा रही है? देखो, धारा 67 की कार्रवाई तो ऑलरेडी तहसीलदार के न्यायालय में चल रही है। अगर कुछ अन्य किसान मिलेंगे जो छूट गए होंगे तो उनके ऊपर भी धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू प्रक्रिया में यही एक धारा है। ठीक है, और इसके पश्चात जो फसल वगैरह है उसकी नीलामी वगैरह करके ग्राम समाज के खाते में जमा करा दिया जाएगा।